बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाजरीन, मरने के बाद इंसान की रूह कैसे पुकारती है? मरने के बाद का मंज़र कैसा होता है? मैयत को सबसे ज़्यादा दर्द कब होता है? इस बारे में हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत पर सबसे ज़्यादा सख्त हालत इस वक्त होती है जबकि गुस्ल देने वाला इसको नहलाने के लिए आता है। इसकी उंगली से अंगूठी उतारता है, जिस्म से लिबास उतारता है, सर से इमामा जुदा करता है। इसकी रूह बेचैन होकर फरियाद करती है, जिसकी आवाज़ जिन्नों इंस के सिवा सब सुनते हैं। रूह कहती है, ए नहलाने वाले, तुझको खुदा की कसम मेरे कपड़े बहुत नरमी से तारो, क्योंकि मालकुल मौत के पंजे की तकलीफ़ से मुझे पूरी तौर पर अभी आराम नहीं मिला। फिर जब उसको तख्ते पर लिटाकर उस पर पानी डाला जाता है तो रूह चिल्लाती है कि ए नहलाने वाले, खुदा के वास्ते मेरे जिस्म को कुव्वत से हाथ ना लगाना, क्योंकि वो जानकनी की सख्ती से ज़ख्मी और चूर चूर हो रहा है। फिर जब नहलाकर उसको कफनाते हैं और पाँव की तरफ से बांध देते हैं तो रूह कहती है, ए गुस्ल देने वाले, खुदा के लिए अभी सर की तरफ से मेरे कफन में गिरा ना लगाना, ताकि मेरे बीवी बच्चे और तमाम रिश्तेदार दुनिया में आखिरी बार मेरी सूरत देख लें, क्योंकि आज मैं उनसे बिछड़ रहा हूँ और अब क़यामत तक ये मेरी सूरत नहीं देखेंगे। फिर जब इसका जनाजा तैयार करके घर से बाहर निकाला जाता है तो रूह पुकारती है, ए जनाजा उठाने वालों, खुदा के वास्ते अभी जल्दी न करना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों और अजीज़ व क़ारिब से रुखसत हो लूँ। ए जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ। खुदा के लिए मेरे बाद उनको तकलीफ़ न देना। मैं अपना घर और मालो असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ। अब यहाँ भी वापस ना आऊँगा और क़यामत तक किसी की सूरत ना देखूँगा। फिर जब जनाजा उठाकर ले चलते हैं तो मैयत कहती है, ऐ मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ मालो असबाब जमा किया था वो सिर्फ़ वारसों के लिए था। आज इनमें से कोई मेरे गुनाहों का ज़रा सा बोझ भी नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा। और फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी से ऐसा जुल्म ना करो। मरने वाला तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे जाते हो। फिर जब इसे कब्र में उतारते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे वारसों, मैंने जो कुछ माल जमा किया था वो सब तुम्हारे लिए छोड़ा। खुदा के लिए तुम मुझको दुआए खैर और फातिहा से भुला ना देना। बुजुर्गों का कौल है कि आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हैं, और अगर यहाँ अज़ाब में मुब्तला हुआ तो आगे चलकर इससे ज़्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, भाई बहन या औलाद और दोस्त वगैरह अपने पसमंदगान से दुआए खैर और फातिहा का मुंतज़िर रहता है। जब इसको इसके पसमंदगान की तरफ से कोई तोहफ़ा सवाब पहुँचता है तो इसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है इसे महबूब व मरगूब होता है, और अल्लाह ताला इसके रिश्तेदारों की दुआए खैर के सवाब को कब्रस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों ने दाखिल होना है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से पूछा गया, आप जन्नत व जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो नहीं रोते, मगर कब्र देखकर रोते हैं। कहने लगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे निजात पाए तो बाद के मनाज़र इससे कहीं ज़्यादा आसान हैं, और अगर इसकी तकलीफ़ से निजात ना पाए तो बाद के मराहल इससे बहुत ज़्यादा सख्त हैं। और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है
میں نے کبھی کوئی منظر نہیں دیکھا مگر قبر اس سے زیادہ سخت ہے۔ کیا ہمارے لیے ان قبروں میں عبرت نہیں ہے؟ ناظرین، مالدار، فقیر، طاقتور اور کمزور، غرض یہ کہ تمام لوگ جب مر جاتے ہیں تو دنیا میں لوٹنے کی خواہش رکھتے ہیں، مال جمع کرنے اور محل بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ کاش ہمیں ایک نماز پڑھنے کی مہلت مل جائے، کاش ہمیں ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے کی فرصت دے دی جائے، لیکن اب ناممکن ہے۔ اب اعمال نامے لپیٹ دیے گئے ہیں، روح جسم سے نکال لی گئی ہے، زندگی کی مہلت ختم ہے۔ اب ہر میت اپنے عمل کی محتاج ہو کر قبر میں پڑی ہے۔ ایک حاجت مند حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر غروب آفتاب کے بعد آیا۔ ابھی اس نے دستک نہ دی تھی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اہلیہ سے شکایت کر رہے تھے کہ چراغ کی بتی موٹی ہے جو تیل زیادہ استعمال کرنے کا سبب بن رہی ہے۔ حاجت مند نے جو سنا تو وہ سوچتا ہی رہ گیا کہ وہ ایسے شخص سے حاجت پوری کرنے کی کیا توقع کرے جو تیل کے معمول سے زیادہ خرچ اپنی بیوی کی سرزنش کر رہا ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ حاجت بیان کر کے دیکھوں تو صحیح، شاید میری کچھ امداد کر ہی دیں۔ اس نے دستک دی۔ دستک سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ باہر آئے۔ حاجت مند نے اپنی حاجت بیان کی اور لہجے میں زیادہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ضرورت کچھ زیادہ ہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کا ہاتھ تھاما، بستی سے باہر لے گئے جہاں آپ کا سامان تجارت بڑی تعداد میں رکھا ہوا تھا۔ فرمایا، یہ سب تیری نظر ہے، کیا اس سے تمہاری ضرورت پوری ہو جائے گی؟ وہ شخص حیران ہکا بکا دیکھتا رہ گیا۔ چنانچہ اس نے عرض کیا، حضرت یہ سب کچھ میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا، مجھے خوشی ہے کہ یہ تمہاری ضرورت سے کم نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے حضرت ایک بات بتائیے کہ چراغ کی بتی قدر موٹی ہو جانے پر آپ اپنی زوجہ محترمہ کو سرزنش کر رہے تھے، حالانکہ چراغ اس قدر روشن رکھنے میں شاید صرف 1 درہم کا تیل استعمال نہ ہوتا، وہ تو آپ کو گوارا نہ ہوا، اور یہاں ہزاروں کا سامان مجھے بلا متحمل دے رہے ہیں۔ تب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بھائی، چراغ میں تیل کا زیادہ اسراف ہے اور زیادہ اسراف اللہ کو پسند نہیں، اور مجھے اللہ کے حضور اپنے اعمال کی فکر رہتی ہے۔ یہاں مجھے فکر اعمال لاحق ہے، اس لیے میں نے سرزنش کی۔ سامان تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے صدقہ دیا ہے، اس پر اجر کی امید ہے اور وہاں پر حساب کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں آخرت کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔